शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्रिया प्रीतम की विग्रह सेवा विराजमान कर चुके हैं या पहले से कर रखी हैं, या आपके घर में प्रिया प्रीतम की नाम सेवा विराजमान है, या चाहे आपने छवि सेवा विराजमान की हुई है, तो आप उन्हें वस्त्र तो जरूर धारण कराते होंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे प्रिया प्रीतम के वस्त्र पुराने हो जाते हैं या घिस जाते हैं या फट जाते हैं किसी वजह से, तो आखिर हम उन वस्त्रों का करें क्या। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि आपके यहाँ पर प्रियालाल ठाकुर ठाकुराइन किसी भी रूप में विराजमान है, चाहे छवि सेवा में, चाहे नाम सेवा में, चाहे विग्रह सेवा में, आप उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे। और जब वो वस्त्र फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, घिस जाएंगे, तो क्योंकि वो अपने प्रिया प्रीतम के वस्त्र हैं, तो वो तो हमारे लिए प्रसाद के रूप में है, तो क्या हम उन वस्त्रों को ऐसे ही फेंक देंगे? तो हम अपने प्रिया जी के, अपने ठाकुर जी के वस्त्रों को इस तरह से कहीं फेंकेंगे नहीं। और हमारा ये भी नहीं होता है हमारे यहाँ पर कि उन्हें किसी पेड़ के नीचे रखाएं या किसी नदी के अंदर ऐसे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे नदी के अंदर भी। तो इसलिए हमें अपने प्रभु के, अपने इष्ट के, अपनी प्रिया जी के कपड़ों का, अपने ठाकुर जी के कपड़ों का बहुत सम्मान के साथ कुछ ना कुछ निवारण करना चाहिए। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है बस इतना भर है कि आप लोगों को ये पता चल जाए, जिनको नहीं पता, कि हमें आखिर अपने प्रिया प्रीतम के पुराने घिसे फटे कपड़ों का करना क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का QR कोड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, उन वस्त्रों को जो घिस गए या फट गए हैं, हमको एक जगह पर रख लेना है सबसे पहले। और हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम ऐसे 3, 4 या 5 वस्त्र हमारे पास इकट्ठे हो जाएं। मान लीजिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वस्त्र है जो फटा हुआ लग रहा है या घिसा हुआ लग रहा है, तो हम उसको एक जगह रख देंगे संभाल कर, किसी अलमारी में या किसी और जगह पर। जब वो 2-3 तरीके के इकट्ठे कपड़े हो जाएं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि उन वस्त्रों से एक नए वस्त्र का निर्माण कर लिया जाए। वो वस्त्र पहनाने का ना हो, लेकिन हम उस वस्त्र से किसी नई तरीके की सेवा ले लें प्रिया प्रीतम की। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रियालाल के 2-3 जोड़ी कपड़े हो गए हैं जो पुराने हो चुके हैं, तो आप उनसे कुछ ऐसा वस्त्र तैयार कर लें जिससे आप अपने मंदिर में, अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में कोई नई तरीके से उस वस्त्र का यूज कर सकें। चाहे तो आप उनके ऊपर जलेरी रख दीजिए, ऐसा कुछ एक बेस बना लीजिए, उनके ऊपर जलेरी रख लें, उनके ऊपर दीपक रख लें, या फिर कुछ ऐसा बना लें जिसके अंदर कि पता चला कि आपको प्रिया प्रीतम को बिठाने के लिए एक गद्दा टाइप का चाहिए, तो उन वस्त्रों से कुछ इस टाइप का कुछ गद्दा से ऐसा बना लीजिए। कहने का मतलब जो मेरा भाव है, क्योंकि बीइंग ए मैन मैं उतना सब चीज़ें सिलाई कढ़ाई के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरा भाव जो ये है कहने का बस इतना है कि अपने प्रिया प्रीतम के फटे कपड़ों को हमें फेंकना नहीं है, इधर उधर रखना नहीं है। उनसे हमें एक ऐसा नई चीज़ बना लेनी है जो हमारे ही मंदिर में दोबारा से काम आ जाए। बस इतना याद रखना है कि उन कपड़ों से हमें एक नया कपड़ा नहीं बनाना है और उन्हें वापस अपने प्रिया प्रीतम को नहीं पहनाना है। बाकी हम किसी भी सेवा में ले सकते हैं। चाहे तो हम एक ऐसा गद्दा बना सकते हैं जो सिंहासन के रूप में, हम सिंहासन का गद्दा बना लें जिसमें अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान कर सके, या कुछ भी, एनीथिंग एल्स। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप स्पेशली लेडीज़ को तो बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं सिलाई के। तो बस इतना याद रखिएगा आपको कि हम अपने प्रियालाल के, अपने प्रिया प्रीतम के विग्रह, छवि, नाम सेवा, कोई भी धारण आपने कपड़े कराए हुए हैं अपनी सेवा को, उन्हें इस तरह से फेंकना नहीं है, किसी नदी में बहाना नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे रखना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शेयर करो।